तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद को बेहतर बुनियादी ढांचा फराहम करने का पुरजोश मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को हिंदुस्तान के दूसरे दारुल हुकूमत के लेवल का बुनियादी ढांचा मिलना चाहिए। वजीर आला ने डॉक्टर अम्बेडकर की तजवीज़ का हवाला दिया, जिन्होंने हैदराबाद को दूसरा दारुल हुकूमत बनाने की सिफारिश की थी। रेवंत रेड्डी ने बड़े मंसूबों का ऐलान करते हुए कहा कि 1 साल के अंदर शहर में 3000 बरकी बसें शामिल की जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि आज सिलिकॉन वैली उनकी है और यहां से उनकी बात का असर अमरीकी बरकी वादी में झलकता है। वजीर आला के बयानात हैदराबाद की बैन अल-अक़वामी अहमियत और मुस्तकबिल के लिए उनके अज़ाइम को जाहिर करते हैं। उन्होंने कहा कि शहर को आलमी सतह का बुनियादी ढांचा फौरी तौर पर दरकार है। पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। दिल्ली में सब कुछ है, मगर पोल्यूशन के साथ सब कुछ बंद पड़ रहा है। स्कूल से लेकर सरकार दफ्तर तक, पार्लियामेंट तक हम पोल्यूशन की वजह से हम दिल्ली बंद करके चलाना पड़ रहा है। इस देश का राजधानी पोल्यूशन में ऐसा तकलीफ अगर उठा रहे हैं तो हम लोग दूसरे शहरों को वो उससे कुछ लर्निंग, कुछ हम लोग सोच कर आगे, क्योंकि हैदराबाद कनेक्टिविटी है, वेदर कंडीशंस है, मिक्स्ड कल्चर है, सब कुछ है हैदराबाद में। तो ये हैदराबाद अंबेडकर खुद ने सेकंड कैपिटल के लिए प्रपोज किया था। मैं ये नहीं कह सकता हूं सेकंड कैपिटल बना दो, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो लेवल पे देना ही पड़ेगा। जितना आप दिल्ली में फोकस कर रहे हैं, जितना आप अहमदाबाद में सबरमती रिवर फ्रंट बनाने के लिए जितना फोकस कर रहे हैं, हमारा मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट के लिए भी आपके मदद बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है आपसे हमको सब कुछ मदद मिलने वाला है। हम ये हैदराबाद शहर को, वी आर in IT, we are in pharma. Now 70% of GCs have come to Hyderabad. Why? Because of my infrastructure, because of my working culture, because of knowledge hub, educational institutes like ISB, like Nalsar, Law University, IIT Hyderabad. I have 175 engineering colleges. Every year I'm producing almost 110,000 engineering students from my state. My people are working in Silicon Valley. Today Silicon Valley is mine. If I say something, it is going to reflect in Silicon Valley in US. We are contributing like anything in US economy. Why can't Indian economy? हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। जब चुनाव आएंगे हम चुनाव लड़ेंगे। जब राजनीति करना है, चुनाव के समय पर हम राजनीति करेंगे। उसके आगे हम राजनीति। मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने हैदराबाद के शहरियों को बड़े राहत की खबर दी है। उन्होंने ऐलान किया कि मरकजी हुकूमत हैदराबाद मेट्रो मंसूबे में अपनी मुकम्मल हिस्सादारी को यकीनी बनाएगी और इसे मुकम्मल करेगी। वजीर मौसूफ ने मेट्रो के रास्ते में आने वाली रुकावटें दूर करने पर वजीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वजीर आला की जानिब से मसाइल हल होने के बाद मरकज का शामिल होना आसान हो गया है। मनोहर लाल खट्टर ने मूसा नदी की बहाली और सफाई के लिए भी मरकजी हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि नदी के किनारे की तरक्की के मंसूबे में भी भरपूर मदद की जाएगी। ये ऐलानात मरकज और रियासत के दरमियान ताउन को जाहिर करते हैं और शहर की तरक्की के लिए खुश आइंद है। यूएस से, चाइना हमारे से बहुत पहले से मेट्रो में काम कर रहे हैं, लेकिन हमने बहुत जल्दी अपनी स्पीड को बढ़ा करके वी आर वेरी नियर टू द लेंथ ऑफ मेट्रो इन यूएसए। यूएसए में 1400 किलोमीटर है, हम 1100 पर पहुंच गए हैं। इन जस्ट 2-3 इयर्स हम यूएसए को पार कर जाएंगे, क्योंकि 800-850 किलोमीटर पाइपलाइन में है मेट्रो। हर शहर की आवश्यकता है, यहाँ की भी आवश्यकता बताई गई है। कुछ एक यहाँ का जो सिस्टम था, उस सिस्टम में टू स्टेप इन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी कठिनाई थी, लेकिन वो मैं रेवंत रेड्डी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस कठिनाई को दूर कर दिया है और अब बहुत जल्दी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से यहाँ के मेट्रो में अपनी जो पार्टिसिपेशन है पूरी करेंगे। दूसरी यहाँ की डिमांड कई वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं, मूसी रिवर। अब इतने वर्षों से ये क्यों नहीं हुआ, इसका कोई ब्लेम तो किसी के ऊपर नहीं दिया जा सकता, लेकिन आगे उसका जो सारा प्लान बनाया गया है, बहुत तरह के फंड्स सेंटर भी देता है, बहुत तरह का इन्वेस्टमेंट दूसरी एजेंसी से भी मिल सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी मिल सकता है, अन्य संस्थाओं से भी मिलता है। तो सबके माध्यम से इस बार उसका जो पहला फेज है, इन नियर फ्यूचर
मूसी का शुरू हो जाएगा और आने वाले कुछ वर्षों में मूसी का जो भी प्लान है वो सारा कंप्लीट होगा। चाहे उसमें मूसी का रिवर फ्रंट है, चाहे उसमें स्वच्छ पानी का उसमें बहाव है, क्योंकि जब तक ट्रीटेड वाटर हम अपने वेस्ट वाटर को उसके अंदर ट्रीट करके नहीं डालेंगे तब तक मूसी रिवर की कल्पना करना एक कठिन है। तो वो डबल काम है जो हमको उस पर करना है। इसी प्रकार पीएमएवाई मकानों की जो आवश्यकता है वो भी सब शहरों को। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली के अहाते में जारी मुरम्मती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा रुकन असेंबली के स्पीकर गुडम प्रसाद कुमार और रुकन काउंसिल के चेयरमैन गुआतुआ सुखेंदर रेड्डी भी थे। तीनों बड़े रहनुमाओं ने असेंबली के अहाते में मौजूद रुकन काउंसिल की इमारत का मुआयना किया। वजीर आला ने खुसूसी तौर पर रुकन काउंसिल की इमारत में जारी मुरम्मती और तज़ीन व आराइश के कामों का तफसीली मुशाहिदा किया। उन्होंने मुताल्लिका हुक्काम से कामों की पेशरफ्त और मेयार के हवाले से मालूमात हासिल की। रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी कि मुरम्मती कामों को तेजी से और मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। ये मुआयना रुकन काउंसिल की इमारत को आइंदा सेशन के लिए तैयार करने की कोशिश है। वजीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में डॉक्टर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी और कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग (COL) के दरमियान एक अहम समझौते की याददाश्त पर दस्तखत हुए। ये मुआहिदा डिजिटल तालीम का एक मरबूत मरकज़ (IDEA) कायम करने के लिए किया गया है। इस समझौते के तहत जामिया एक मुमताज़ डिजिटल यूनिवर्सिटी के तौर पर तरक्की करेगी। ये नया मरकज़ टेक्नोलॉजी के ज़रिए तदरीस, सीखने और तहक़ीक़ को बेहतर बनाने में मदद देगा। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि हुकूमत तेलंगाना में तालीमी मेयार बढ़ाने और निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए तैयार है। उन्होंने COL के सदर पीटर स्कॉट को यकीन दिलाया कि यूनिवर्सिटियों को मजबूत किया जाएगा। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी को इल्म के एक बड़े मरकज़ के तौर पर तरक्की दी जाएगी। इस मौके पर हुकूमती मुशीर जामिया के वाइस चांसलर और आला हुक्काम मौजूद थे। मरकजी ममलुकती वजीर बंडी संजय ने माओ नवाजों के खिलाफ एक सनसनीखेज बयान दिया है और शहरी इंतहा पसंदों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने सवाल किया कि माओ नवाजों से मुल्क और रियासत को कोई फ़ायदा भी हो सकता है या नहीं। बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया कि शहरी इंतहा पसंद अर्बन निक्सल असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपने असासे बढ़ा रहे हैं। वजीर ने कहा कि ये लोग शहरों में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते हैं जबकि उन्हें पर भरोसा करने वाले माओ नवाज अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तज़ाद जाहिर करता है कि इंतहा पसंदी से सिर्फ कुछ लोग ही फ़ायदा उठा रहे हैं। बंडी संजय ने माओ नवाजों को असर और रसूख रखने वाले लोगों के हाथों में खिलौना न बनने का मशवरा दिया। मरकजी वजीर का ये बयान सियासी और सिक्योरिटी हलकों में अहमियत का हामिल है। జంగల్లో ఉన్న నక్సలైట్స్ మీరు మోసపోకండి, మీ ప్రాణాలు తీసుకోకండి. అర్బన్ నక్సల్స్ అనే వ్యక్తులు ఏసీ రూమ్ లో ఉంటారు. వాళ్ళ కుటుంబాలు మంచిగా ఉంటాయి. అర్బన్ నక్సల్స్ కుటుంబాలు మంచిగా ఉంటాయి. ఏ ప్రభుత్వం వస్తే ఆ ప్రభుత్వాన్ని కొమ్ము కాసి పైరవులు చేసుకుంటారు. వాళ్ళు మావోయిస్టు సిద్ధాంతాల గురించి వాళ్ళు మాట్లాడతలేరు. వాళ్ళకి ఏ ప్రభుత్వం వస్తే ఆ ప్రభుత్వాన్ని కొమ్ము కాస్తారు. ఆస్తులు సంపాదించుకుంటారు. వాళ్ళు పైరవులు చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏసీ రూమ్ లో ఉంటున్నారు, కార్లలో తిరుగుతున్నారు. మరి మీరు జంగల్ తిరుగుతా మీకు ఏమొచ్చింది? ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. దేనికోసం పనిచేస్తున్నారు మీరు ఇవాళ? మరి అర్బన్ నక్సల్స్ మాట విని మీరు మోసపోకండి. వాళ్ళు చెప్పేది ఒకటి, చేసేది ఒకటి. కానీ ఇప్పటికైనా నేను మళ్లీ అప్పీల్ చేస్తున్నా, ఎవరైతే అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వాస్తవాలను గ్రహించండి. మీ సిద్ధాంతాన్ని ప్రజలు నమ్మలేరు. అనవసరంగా మీ ప్రాణాలు తీసుకోకండి. BRS के कारगुजार सदर के TR ने इदलाबाद जिला के नैयरडी गोंडा मंडल में सोयाबीन, मकई और कपास के किसानों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों के मसाइल सुने और मरकजी और रियासती हुकूमतों पर शदीद तनकीद की। KTR ने हुकूमतों के रवैया को भैंस पर बारिश जैसा करार दिया, यानी हुकूमतें किसानों की परेशानियों पर मुकम्मल बेहिस हैं। उन्होंने कहा कि किसानों से वदा की गई इजाफी रकम बोनस धोखा साबित हुई और कर्ज मुआफी का अमल अभी तक शुरू नहीं हुआ। उनका कहना था कि किसानों को रायतो बंधु की रकम और बिजली की सहूलत भी फराहम नहीं की जा रही। KTR ने अफसोस का इजहार किया कि मेहनत से फसल तैयार करने के बावजूद बाजार में कोई खरीदार नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए।
ఆన్లైన్ లో చూపిస్తలేదు సార్, అది ఓన్లీ 7 పెట్టి. ఇంకోటి మీకు తెలుసా ఇప్పుడు ఏమైందో అసలు? కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసింది, ఇప్పుడు పత్తి మన దగ్గర ఎక్కువ కొనుక్కుంటా బయటికి వెళ్ళి తెప్పిస్తుంది, బయట దేశాలకి. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి, రైతుల సమస్యల పరిష్కారానికి పోరాటం తప్ప వేరే మార్గం లేదు. ఈ ప్రభుత్వాలు మరి ఎట్లున్నాయంటే దున్నపోతు మీద వాన పడితే కూడా ఎట్లయితే దున్నపోతు కదలదో అట్లనే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. ఇద్దరి వల్ల, ఒక్కల వల్ల కాదు, ఇద్దరి వల్ల ఈ సమస్య వచ్చింది మనకు. అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగుమతి చేసుకుంటాను చూస్తాను, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలక్షన్లు తప్ప, రాజకీయాలు తప్ప వాళ్ళకు రైతుల గురించి ఫికర్ లేదు. వీళ్ళు అడిగింది లేదు, వాళ్ళు ఇచ్చింది లేదు. యూరియా ఆయన ఇయ్యాల, ఈయన అడగాల, ఈయన అడగడు, ఆయన ఇయ్యడు. మరి కొనుడు కూడా ఈయన కొనుగోలు చేసి ఆడికి పంపించాలి, వీళ్ళు అడగరు, ఆయన కొనడు. ధర రాదు. బోనస్ ఇస్తా అన్నాడు ఎలక్షన్లకు ముందు, యాదికుందా? సోయాకి ఇస్తా అన్నాడు బోనస్, పత్తికి ఇస్తా అన్నాడు బోనస్, వడ్లకి ఇస్తా అన్నాడు బోనస్. వచ్చినాయా మన ఎవరికన్నా బోనస్? బోనస్ బోగస్ అయింది. రుణమాఫీ రాదు, రైతు బంధు రాదు, కరెంటు కూడా రాదు. ఆఖరికి కష్టపడి పండిస్తే పంట కొనేటోడు కూడా లేడు. అందుకే మీరు ఒక్కటే యాది పెట్టుకోండి, కడుపులో రైతు మీద ప్రేమ ఉండి, గుండెల నిండా రైతు అనే ఒక అభిమానం ఉన్నోడే నాయకుడైతేనే రాష్ట్రం బాగుంటుంది తప్ప ఇసంటోళ్లతో కాదు. కానీ వీళ్ళ మెడలు వంచాలంటే తప్పకుండా మనం కదలాలే. 7 క్వింటాళ్ళు అనే తప్పుడు విధానాన్ని మార్చుకొని 13 క్వింటాళ్ళు ఖచ్చితంగా కొనుగోలు చేయాలనేది మనందరి డిమాండ్. साबिक वजीर हरीश राव ने वरंगल के उनविमिमला मंडी का दौरा किया और कपास के काश्तकारों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों से उनके मसाइल सुने, जिन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों की गफलत पर गहरी रंजिश का इजहार किया। काश्तकारों ने शिकायत की कि मरकजी हुकूमत के मनमाने कवानीन और रियासत के तसाहुल की वजह से उन्हें शदीद नुकसान हो रहा है। हरीश राव ने जुवाबा शदीद तनकीदी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 8 बीजेपी के अरकान पार्लिमान से तो खेतों में खड़े ड्राउने पतले ज्यादा मुफीद हैं। उनका कहना था कि कम अज कम वो पतले फसलों की हिफाजत तो करते हैं। उन्होंने 8 कांग्रेस के अरकान पर भी तनकीद की, जो सिर्फ के CR की तनकीद करते हैं मगर मरकजी हुकूमत से कोई सवाल नहीं करते। साबिक वजीर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर कपास के काश्तकारों के मसाइल का हल किया जाए। ముఖ్యంగా 8 మంది బీజేపీ ఎంపీలు గెలిచారు. ఏం చేస్తున్నారు మీరు? 8 మంది బీజేపీ ఎంపీలు కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తేవాల్సిన బాధ్యత లేదా? పత్తి రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే మీకు కనికరం లేదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఈరోజు ఈ 8 మంది ఎంపీల పరిస్థితి ఎట్లుందంటే, ఆ పంట పొలాల్లో ఉండే దిష్టి బొమ్మలు మీకంటే నయం. కనీసం ఆ దిష్టి బొమ్మలన్నా ఆ కోతులు రాకుండానో, అడవి పందులు రాకుండానో, పక్షులు రాకుండానో ఉన్న ఆ దిష్టి బొమ్మలు పనిచేస్తాయి. మీరేం లాభం? 8 మంది ఎంపీలు గెలిచి ఒక్కసారి నోరు విప్పరు, పత్తి రైతుల గురించి మాట్లాడరు, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించరు. ఇక 8 మంది కాంగ్రెస్ ఎంపీలు గెలిచిండ్రు, ఎంతసేపు కేసీఆర్ ను తిట్టుడు, బీఆర్ఎస్ ను తిట్టుడే. మీరు ఎన్నడన్నా పత్తి రై ఎందుకు గొంటలేరు అని పార్లమెంట్ లో 8 మంది కాంగ్రెస్ ఎంపీలు నిలదీశారా? ప్రశ్నించారా? तेलंगाना जागृति की सदर कविता कलवाकिंटला ने खम में ज़राए इब्लाग से खिताब किया। उन्होंने खम जिला में तरक्याती कामों की सुस्त रफ्तारी पर रियासती हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कविता ने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि खम जिला में सिर्फ नाम के लिए 3 वजीर मौजूद है। उनका कहना था कि इतने नुमाइंदे होने के बावजूद जिला में तरक्याती कामों की हालत सिफर के बराबर है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमती वज़रा की गफलत की वजह से खम के लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे। सदर तेलंगाना जागृति ने हुकूमत के तरक्याती दावों को खाली खूली करार दिया। उन्होंने जोर दिया कि वज़रा को सियासी बयानात से ज्यादा तरक्याती कामों पर तवज्जो देनी चाहिए। कविता ने फौरी तौर पर खम के तरक्याती मंसूबों को शुरू करने का मुतालबा किया। కేసీఆర్ గారు బీఆర్ఎస్ హయాంలో 5,34,000 రూపాయలు ఒక అర్బన్ హౌస్కి ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు వీళ్ళేం చేసిర్రు? కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని 34,000 కట్ చేసి 5 లక్షలకే ఇందిరమ్మ ఇల్లు అని చెప్పారు. ఓకే, దాంట్లోంచి ఏం చేసిండ్రు? ఇప్పుడు 75,000 NREGS మహాత్మా గాంధీ ఉపాధి హామీ పథకం కింద దాన్ని అటాచ్ చేసిర్రు.
దాంతో ఏమవుతుంది, ఇల్లు కట్టుకునే వాళ్ళకి ఆ 75,000 రాకుండా పోతున్నది. కాబట్టి ఇల్లు ఎవరికైతే వచ్చింది కూడా కాంగ్రెస్ వాళ్ళకే ఇచ్చుకున్నారు, కార్యకర్తలకు. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ విలేజ్లో 5-10 మందికి వాళ్ళకే ఇచ్చుకున్నారు. కానీ వాళ్ళ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు కూడా ఆ చివరి బిల్లు రాకుండా ఉండిపోతున్నది, ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఇందిరమ్మ ఇండ్ల మీద స్పెషల్గా ఒకసారి రివ్యూ చేయాలని చెప్పి నేను ఇక్కడ ఉండేటటువంటి మంత్రివర్యులందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను. మరి ఖమ్మం టౌన్లో మొత్తంగా కూడా महकमा इनकम टैक्स की तहकीकाती विंग ने हैदराबाद में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के शुबा में बड़े छापे मारे। शहर की 3 मशहूर खुराक की जंजीरों जिनमें पिस्ता हाउस, शाह गौस और महफिल होटल्स शामिल हैं के मालिकान को निशाना बनाया गया। हुक्काम ने मालिकान के दफातर और रहाइशगाहों समेत तकरीबन 30 मकामात पर तलाशी का अमल किया। तहकीकाती टीमों को शुबा है कि उन इदारों ने करोड़ों रुपए की फरोख्त पर बड़ी टैक्स चोरी की है। तलाशी के दौरान मालियाती रिकॉर्ड, शाखवार लेनदेन की फाइलें और दीगर दस्तावेजात का जायजा लिया गया। हुक्काम ने खास तौर पर बैन अल-अक़वामी सतह पर मौजूद ब्रांड्स की बढ़ती हुई आमदनी पर तवज्जो मरकूज की। हलीम के मौसम में होने वाली करोड़ों रुपए की गैर अलानिया फरोख्त भी तफ्तीश का अहम मरकज है। हैदराबाद में पीर की देर रात को आग लगने के 2 अलग वाकयात रूनुमा हुए। पहला वाकया जमरात बाजार के करीब एक कबाड़खाना में पेश आया, जहां भारी नुकसान हुआ। याकूतपुरा के आतिश निशानी एहलकारों ने बताया कि किसी की सिगरेट नोशी की वजह से आग भड़की। हुक्काम ने अभी तक माली नुकसान का तखमीना नहीं लगाया है। इसी तरह बेगम बाजार इलाके में भी देर रात आग लगने की इत्तला मिली। इस वाकया की वीडियोज समाजी ज़राए इब्लाग पर वायरल हो गईं। ताहम गोलीगढ़ा के आतिश निशानी मरकज़ के अमले ने इस वाकया की इत्तला मिलने की तरदीद की। पुलिस दोनों वाकयात की वजूहात और हक़ायक़ की तफ्तीश कर रही है। सदीपेट जिला में एक अफसोसनाक गैस सिलेंडर धमाके में 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा चेरियाला मंडल के इकोनूरो गांव में अली असुबा पेश आया। हादसा गैस के रसाव की वजह से हुआ और चूल्हा जलाते ही सिलेंडर फट गया। धमाके में गांव के रिहायशी भास्कर के खानदान के 6 अफराद को गहरी चोटें आईं। जख्मियों में भास्कर के वालिद अलिफ्लुम, अहलिया काविया और 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। तमाम जख्मियों को मकामी तिब्बी मशवरे के बाद फौरी तौर पर मुंतकिल किया गया है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदीपेट एरिया शिफाखाना पहुंचा दिया गया है। पुलिस ने वाकया का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तेलंगाना उर्दू अकादमी के नाजिम डायरेक्टर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह ने मुतासिरा खानदानों के बारे में तज़हीकामेज़ बयान दिया। ये बयान सऊदी अरब में बस हादसे में हलाक होने वाले अफराद के खानदानों के हवाले से था। रियासती हुकूमत ने गमज़दा खानदानों की तरफ से 2 अफराद को सऊदी अरब भेजने का हुक्म दिया था। हुकूमती मदद के इस अमल के बावजूद डायरेक्टर ने नाकाबिल कबूल तबसरा किया। मोहम्मद सफ़ीउल्लाह ने कहा कि क्या जली हुई लाशें देखने के लिए सऊदी अरब तक जाना ज़रूरी है। उनके इस बयान को मुतासिरा खानदानों की ज़िल्लत और तौहीन के तौर पर देखा जा रहा है। इस तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू पर लोगों और सियासी हलकों में शदीद रद्द अमल पाया जा रहा है। समाजी तंजीमों ने नाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। आपकी
रियासत में पुलिस ने माओ नवाजों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 31 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारियां विजयवाड़ा, कृष्णा, एलोरू और एनटीआर के इजला में अमल में आई। गिरफ्तार शुदा कारकुनान में से 9 अफराद मरकजी कमेटी के रुकन देवजी के जाती मुहाफिज थे। बाकी का ताल्लुक जुनूबी इलाकाई कमेटी से जोड़ा गया है। पुलिस ने इंकिशाफ किया कि इस ऑपरेशन की क़यादत करने वाले अफसर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस माओ शंदरुल्डे का मानवाजोहे से पुराना तनाज़ा है। सना 2005 में माओ नवाजों सुर्ख बागियों ने बारूदी सुरंग के धमाके से लीडे को निशाना बनाया था। अब वही अफसर आला कमांडर हदमा को हलाक करने वाली कार्रवाई की क़यादत कर चुके हैं। पुलिस इस गिरफ्तारी को माओ नवाजों के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कामयाबी करार दे रही है। We were keeping a close watch in other districts, Vijayawada, NTR districts, Krishna districts, Kakinada, Eluru and few other places. We have arrested 31 people. Out of 31, 9 of them are security guard of Central Committee member Devji. Then remaining are from Battalion and South Bastar Zonal Committee. महबूबनगर जिला में एक कपास साफ करने वाली मिल में लगने वाली आग के हादसे में 2 मजदूर हलाक हो गए। इस अफसोसनाक हादसे में 3 दीगर मजदूर भी जख्मी हुए हैं। यह वाकया जुचरल मंडल के गोलउपली गांव में वाक़ सिलउसर बालाजी मिल में पेश आया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हादसे के शिकार होने वाले हलाक मजदूरों की शनाख्त पप्पू और हरियंदर के नामों से हुई है, जिनका ताल्लुक उड़ीसा रियासत से था। जख्मी मजदूरों को फौरी तौर पर इलाज के लिए शिफाखाना मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आतिशज़दगी की वजूहात और मिल में हिफाजती इंतजामात की जांच शुरू कर दी है। यह हादसा सनती हिफाजत की लाजमी ज़रूरत को उजागर करता है। हैदराबाद के शामीर पेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में दिन दिहाड़े राजनी का एक वाक़या रूनुमा हुआ। नामालूम राजनोहे ने एक खातून से इसका मंगलसूत्र, सोने का हार, ताकत के बिल पर छीन लिया। यह वारदात खिले आम पेश आई, जिससे मकामी अवाम में खौफ व हरास फैल गया। मुतासिरा खातून ने फौरी तौर पर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद तफ्तीश का आगाज किया गया। पुलिस मुल्जिमान की शनाख्त और तलाश के लिए इलाके में लगे कैमरे की तस्वीर का जायजा ले रही है। तफ्तीशी अफसरान को उम्मीद है कि इन तस्वीर की मदद से मुल्जिमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने शहरियों को खबरदार किया है कि वो इस तरह की सड़क छाप वारदातों के पेश नज़र मोहतात रहे। महबूबाबाद के जिलाई प्रिंसिपल जज अब्दुल रफ़ी ने तिवरवर के इलाकाई रेवेन्यू अफसर RDO के दफ्तर की जब्ती का हुक्म जारी किया। ये कार्रवाई सना 2000 से जारी मुआवजे के तनाज़े पर की गई। दीनतिया लिपलू मंडल के 3 किसानों की जरी अराजी से SRSP नहर गुजरने पर मुआवजा बाकी था। किसानों का कहना था कि हुकूमत की तरफ से दिया गया मुआवजा उनके नुकसान के लिए नाकाफी था। सना 2024 में जिलाई जज ने RDO को मुनासिब मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। RDO ने इस हुक्म को आला अदालत, हाई कोर्ट में चैलेंज किया, मगर अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया। जिलाई अदालत के अहकामात को नज़रअंदाज करने की वजह से प्रिंसिपल जज ने बिलाखिर RDO दफ्तर की जब्ती का हुक्म सुनाया। अदालती हुक्म पर दफ्तर से अलमारियां, कंप्यूटर और दीगर सामान एक निजी गाड़ी में बाहर मुंतकिल किया गया। विशाखापट्टनम में एक सदखाना कोल्ड स्टोरेज में भैंस के गोश्त के बेअर्ज़खरी से मुताल्लिक़ मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। आनंदपुरम पुलिस ने अब तक इस मामले में 6 अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं। तफ्तीश में मालूम हुआ कि 28 अगस्त से 29 सितंबर के दौरान सर्द खाना में गोश्त की बड़ी मिकदार ज़ख़ीरा की गई थी। पुलिस मज़कूरा दौरानिये में गोश्त के ज़ख़ीरे के मकसद और हवाले के बारे में छानबीन कर रही है। हुक्काम को शुबा है कि ये गोश्त गैर कानूनी मकासद के लिए ज़ख़ीरा किया गया था। तफ्तीशी अफसरान गोश्त के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। पुलिस ने यकीन दिलाया है कि तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नंदीगामा के मुज़ाफ़ात में अनासाग्राम बाईपास के करीब एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक निजी ट्रैवल बस कावेरी लारी से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 मुसाफिरों को शदीद चोटें आईं। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 20 मुसाफिर सवार थे। यह हादसा इस वक्त हुआ जब बस ड्राइवर ने तेज़ रफ्तारी के साथ लारी से आगे निकलने की कोशिश की।
ये निजी बस हैदराबाद से विजयवाड़ा की जानिब जा रही थी। 4 मुसाफिरों को शदीद चोटें आए जबकि बाकी मुसाफिरों को मामूली जख्म आए। हादसा की इत्तला मिलते ही शाहराह पर मौजूद अमला फौरी तौर पर जगह पर पहुंचा। जख्मियों को इलाज के लिए नंदीगामा के सरकारी शिफाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मकामी पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हैदराबाद के बोराबंडा इलाके में पीर के रोज ख्वाजा सराओं के एक गिरोह ने शदीद एहतजाज किया। ख्वाजा सराओं ने अपने हरीफ गिरोह के खिलाफ एहतजाज करते हुए खुद पर पेट्रोल डालकर खुदसोजी की कोशिश की। इस हंगामा आराई के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए गांधी शिफाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। वाकया की इत्तला मिलने पर बोराबंडा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुदाखलत की। पुलिस की मुदाखलत के दौरान हंगामा आराई में कुछ पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। समाजी ज़राए इब्लाग पर जारी वीडियोज़ में ख्वाजा सराओं को हमें इंसाफ चाहिए के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने हालात को काबू में करके तफ्तीश शुरू कर दी है। विजयवाड़ा में साइबर क्राइम पुलिस ने टीटीडी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के जाली खतूत जारी करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये नकली खतूत सतिया कुमार के नाम पर जारी किए जा रहे थे, जिसके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई है। ये कार्रवाई वजीर के जाती मोतमिद PS सज्जन की शिकायत पर अमल में आई है। सज्जन ने कल ही पुलिस कमिश्नर को जाली खतूत की फराड से मुताल्लिक बाज़ाब्ता शिकायत पेश की थी। विजयवाड़ा साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा हिंदुस्तानी कवानीन की मुतअद्दिद दफ़ात के तहत दर्ज किया है। उन दफ़ात में साइबर फराड और धोखाधड़ी से मुताल्लिक कानून भी शामिल है। पुलिस इस नेटवर्क की तफ्तीश कर रही है जो नामवर इदारों के नाम पर जाली दस्तावेजात बना रहा था। जनूबी हिंद के अदाकार नंदमूरी बालाकृष्णा ने विशाखापट्टनम के हवाई अड्डे पर अपने एक मद्दा पर शदीद गुस्से का इजहार किया। अदाकार अपनी फिल्म एक कैनेडा 2 की तशहीरी मुहिम के सिलसिले में वहां पहुंचे थे, जहां मद्दाहों की एक बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर बालाकृष्णा एक मद्दा को देखकर आग बगूला हो गए। उन्होंने अपने अमले से कहा कि ये आदमी यहाँ क्यों आया है, इसे निकाल दो और यकीन बनाओ कि ये शाम को भी नजर नहीं आए। अदाकार के ये तौहीन आमेज अल्फाज वीडियो में रिकॉर्ड हो गए। बालाकृष्णा का ये रवैया अवामी मकामात पर उनके गुस्से की ताज़ा मिसाल है। इस वाकया पर मद्दाहों और आम लोगों में नाराजगी और अफसोस पाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अदाकार को शदीद तनकीद का सामना है। दिल्ली में बम धमाके के मुल्जिम डॉक्टर उमर का एक हसास मंजरा वीडियो समाजी ज़राए इब्लाग पर मंजर आम पर आया है। ये मंजरा डॉक्टर उमर को खुदकुश हमलों के नज़रिए के बारे में गुफ्तगू करते हुए दिखाता है। वीडियो में मुल्जिम इंतहा पसंदी के अफकार की हिमायत कर रहा है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस मंजरा का फौरी नोटिस लिया है और उसकी जांच शुरू कर दी है। माहिरीन का ख्याल है कि ये मवाद नौजवानों को शिद्दत पसंदी की तरफ माइल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। डॉक्टर उमर पर दारुल हुकूमत में होने वाले खतरनाक धमाकों में मुलव्वस होने का इल्जाम है।
पुलिस अब मंजरी के माखज और इसे फैलाने वालों की तफ्तीश कर रही है। इस वीडियो के मंजर आम पर आने से सिक्योरिटी के हवाले से नए सवालात खड़े हो गए हैं। One of the very misunderstood concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation